थर्ड स्टेप ले ऐड फाइल्स टू स्टेजिंग। तो यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास में से एक पैकेज क्रिएट किया, पैकेज के बाद एक क्लास ऐड किया। नेक्स्ट हमें क्या स्टेप्स क्या हो गए, फोर्थ स्टेप एज अ commit changes to local repository, local repo। तो ये क्रिएट कौन करेगा एज लोकल रिपोजिटरी प्लस जो भी मेन एक ब्रांच होगी गिटहब के ऊपर, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एज अ क्यूए की या टीम लीड मैनेजर की? मैनेजर। टीम लीड मैनेजर जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फर्स्ट स्टेप जो भी है। ओके, मींस आपको जाके वहां पर क्रिएट करना है क्या प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में? नो। जो भी होगा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर आपको वर्क। यस। ये सब फर्स्ट स्टेप जो भी मैं राइट कर रहा हूँ ये सब टीम लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो पुश चेंजेस टू मास्टर ब्रांच। ओके, मींस मास्टर ब्रांच मींस रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर पुश करना पड़ेगा, रिमोट रिपो। मींस रिमोट रिपो कहाँ पर होती है, गिटहब के ऊपर। तो ये फर्स्ट स्टेप्स हो गए। अच्छा, सेकंड स्टेप कंसिडर को यहाँ पर सेकंड स्टेप, तो जब कंप्लीट हो गए सब 5 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका जब मेल या टीम जो भी होगी आपकी टीम्स, तो वहां पर आपको अपडेट करेगा जस्ट एज अ सो हैव क्रिएटेड न्यू प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, जस्ट गो अहेड and continue with your task। ओके, तो ऐसा एक मेल आएगा आपको में से क्रिएट होने के बाद, और जो भी लाइक सिंपल हो स्ट्रक्चर जो होगा वहां पर अपडेटेड होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोन करना है प्रोजेक्ट और फ्रेमवर्क जो भी होगा क्लोन करना है गिटहब से, और उसके बाद आपके जो भी जीरा के ऊपर आपके टास्क हो गए वो कंटिन्यू आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पर अभी देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है यहाँ पर। ओके, उसके बाद गिटहब के ऊपर एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो गिटहब ओपन कैसे करना है पता है सभी को? सर। तो उसके बाद यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है राइट साइड को, राइट साइड को अगर आपने यहाँ पर क्रिएटेड हो गया आपके रिपोजिटरी, तो यहाँ पर शो होगी जितने भी रिपोजिटरीज हैं, यहाँ पर ये शो हो गए। लास्ट यहाँ पर मुझे चेक करना है इसमें कब चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर डेट प्लस उसका वर्जन्स भी होता है, 3 इयर्स अगो चेंजेस जो थे। तो कौन कौन से चेंजेस है वो भी यहाँ पर शो हो गए। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सब चेंजेस यहाँ पर शो हो गए। जो प्लस प्लस मीन्स न्यू फाइल्स एडेड जो भी है यहाँ पर शो हो गए। ओके, तो सेम अभी मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट। तो योर रिपोजिटरीज, ओके, योर रिपोजिटरी के ऊपर यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिख रहा है। तो न्यू के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिपोजिटरी नेम, ओके, तो रिपोजिटरी नेम 14 सितंबर डेमो। ओके, तो नेम्स क्या दिया मैंने, अगर वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट नहीं होगा नेम, तो यहाँ पर अगर सेम आप क्रिएट करो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी प्रोजेक्ट नेम तो एरर शो होगा। तो नेम क्या दिया मैंने, 14 सितंबर डेमो रिपोजिटरी और डेमो गिट नेम लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एज अ प्राइवेट्स अगर किया है तो ये किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होगी। हम अभी एज अ पब्लिक्स करते हैं, मिस आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये एज अ पब्लिक्स और उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट रिपोजिटरी। ओके, तो एक रिपोजिटरी क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, क्रिएटर मेंशंस किया है उन्होंने सब स्टेप, तो जो भी हमने यहाँ पर मेंशंस किया है। ओके,
क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स, क्रिएट लोकल रिपोजिटरी, ऐड फाइल। तो अभी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना है मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपके विंडोज के लिए क्या करना है, फर्स्ट जो भी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाना है, प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, और ये प्रोजेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब राइट क्लिक करोगे तो वहां पर गिट बैश का ऑप्शन आएगा। फिर चेक कर लो कोई तो एक जन वहां पर राइट क्लिक, जब ये रिपोजिटरी वर्कस्पेस होगा तो वहां पर राइट क्लिक करना है तो गिट बैश का ऑप्शन आएगा। तो जब ओपन करोगे तो इसमें अभी गिट का फोल्डर कौन सा दिख रहा है क्या यहाँ पे? कौन सा? नहीं, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट किया है क्या यहाँ पे? नहीं किया है। अभी क्रिएट अपने साझा टर्मिनल थ्रू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें गिट बैश नहीं होता है मैकबुक में। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी करना है तो कमांड कौन सी है? सीडी कमांड है। सीडी चेंज डायरेक्टरी मीन्स यहाँ पर अभी कौन सा कहाँ पर है? 14 सितंबर गिट डेमो में है। ओके, तो इसके बाद जब आप एलएस में जो भी यहाँ पर फाइल्स होगी वो शो होगी एलएस। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गिट हमें लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए कमांड कौन सी है? तो यहाँ पर गिट इनिट्स नेम की कमांड है फर्स्ट। ओके, तो क्लोन रिपोजिटरी इससे पहले इनिशियलाइज रिपोजिटरी, फर्स्ट वन ही कौन सी है यहाँ पर? गिट इनिट। जब आप एंटर करोगे गिट इनिट तो इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन हमें से मैसेज। जब आप ओपन करोगे इसको गिट को हमें से प्रोजेक्ट को, तो वहां पर एक डॉट गिट नेम का फोल्डर क्रिएटेड होगा। ओके, तो यहाँ पे शो हो रहा है एक फोल्डर गिट नेम का, डॉट गिट का। यस सर। यस। तो इससे क्या हो रहा है, क्रिएट ये इनिशियलाइज हम किया है रिपोजिटरी और एम्प्टी रिपोजिटरी। तो यहाँ पे कमांड कौन सी है उसके लिए? गिट इनिट कमांड है। गिट इनिट से क्या होगा? इनिशियलाइज द एम्प्टी रिपोजिटरी। ओके, और ये यहाँ पर उसका पाथ दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है यहाँ पर? ऐड फाइल टू द स्टेजिंग एरिया। ओके, मीन्स जो भी फाइल होगी वो कहाँ पर ऐड करने आपको? सेकंड स्टेप स्टेजिंग एरिया में। तो उससे पहले हमें चेक करना है मीन्स कौन कौन से फाइल है अनस्टेज है। तो गिट स्टेटस नेम की कमांड है। तो यहाँ पर जब अनट्रैक्ड फाइल्स जो आ रहा है ऑप्शन, जब हम इक्लिप्स से दिखाता हूँ, एक कौन सा चैनल? तो ये रेड में जो दिख रहे हैं वो सब कौन से अनट्रैक्ड फाइल है। तो उसके लिए वहां पर ऑप्शन भी दिया है, यूज गिट ऐड और फाइल टू इंक्लूड व्हाट विल बी द कमिटेड। मींस हमें कहाँ पर ऐड करने फाइल? सब ये स्टेजिंग एरिया में ऐड करने फाइल। तो उसके लिए स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है तो कमांड कौन सी है? यहाँ पर ये स्टेज चेंजेस है और स्टेज चेंजेस है। तो अगर स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है तो इक्लिप्स थ्रू डायरेक्टली गिट ऐड ऐड इंडेक्स कमांड है। तो और यहाँ पर डायरेक्टली एक प्लस आइकॉन आएगा, ऐड टू इंडेक्स। तो ये फाइल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी मींस स्टेजिंग एरिया में। बट सेम गिट बैश से अगर करना है तो आपको वहां पर कमांड एंटर करने पड़ेंगे। कमांड क्या है इसकी? गिट ऐड। ओके, अगर आप डॉट एंटर करोगे तो ऑल फाइल्स क्या हो गया यहाँ पर? एडेड हो गया। और सिंगल फाइल ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइल नेम सिर्फ मेंशन करना है। ओके, तो गिट ऐड एंड डॉट जब ऐड करोगे तो, और उसके बाद एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली जितने भी फाइल्स होंगे वो कहाँ पर आएंगे? स्टेजिंग एरिया में आएंगे। तो फिर से एक बार गिट स्टेटस चेक करते हैं। तो अभी जो भी रेड में दिख रहे थे फाइल्स वो सब ग्रीन में दिख रहे हैं। तो ये कहाँ पर ऐड हुई फाइल्स? स्टेजिंग फर्स्ट वन कौन सा था? वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया में फाइल्स ऐड हुए। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को स्टेप्स? यस सर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या? सर और एक बार रिपोजिटरी
create new repository में और एक क्या करते हैं, फाइल ऐड करते हैं, इनमें से एक लाइन ऑफ कोड ऐड करते हैं। ओके, सिस्टम हेलो हाय। ओके, अब ये हाय जो चेंजेस किया है उस स्टेजिंग एरिया में प्रेजेंट है क्या वो चेंजेस? नहीं, कहां पर चेंजेस है वो? वर्किंग डायरेक्टरी में। फिर से जब मैं गिट स्टेटस एंटर करूंगा, मॉडिफाइड फाइल्स टेस्ट जावा आ रहा है यहाँ पर। यस, टेस्ट जावा की फाइल मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया इसमें और एक फाइल ऐड की, एक लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पर ये शो हो रही फाइल। ओके, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट। ओके, तो फिर से एक बार जब चेक कर गिट स्टेटस शो हो रही क्या वो फाइल गिट डेमो की टेस्ट डॉट जावा की? नहीं। ओके, और एक यहाँ पर मैंने अगर ऐड किए मेथड्स, इसके बाद यहाँ पर पब्लिक मेथड, प्लीज गो ऑन म्यूट। तो ये जावा ऐड किया, तो ये कहाँ पर है अभी चेंजेस है? आपके लोकल मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी में और वर्क स्पेस में चेंजेस है। बट हमें वो चेंजेस कहाँ पर ऐड करने में, स्टेजिंग एरिया में ऐड करने। तो उसके लिए कमांड कौन सी है, गिट ऐड। तो कौन कौन से चेंजेस पेंडिंग है उसके लिए गिट स्टेटस नेम की एक कमांड है। गिट स्टेटस से क्या होगा, जो भी मीन्स मॉडिफाइड फाइल्स होगी वो यहाँ पर शो होगी। तो ये मॉडिफाइड फाइल्स नेम्स दिखाते हैं यहाँ पर, मॉडिफाइड एंड एसआरसी टेस्ट जावा डेमो के अंदर टेस्ट डॉट जावा फाइल हमने मॉडिफाई किए, तो इसकी वजह से रेड में दिखा रहा है। तो इस फाइल को ऐड करना है तो फिर से गिट ऐड एंड डॉट एंटर करो, और डॉट के बाद एंटर करना है, उसके बाद गिट स्टेटस में से फाइल फिर से स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई। ओके, तो ये स्टेजिंग एरिया हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो स्टेजिंग एरिया टू लोकल रिपोजिटरी में आपको कोड ऐड करना है। तो उसके लिए कमांड कौन सी है, गिट कमिट्स नेम की कमांड है। तो उसके लिए फर्स्ट गिट कमिट्स ऐड करना पड़ेगा, सी कमिट हाइफन यम। यहाँ पर मेंशंस क्या है, सब स्टेप्स गिट स्टेटस, उसके बाद गिट ऐड फाइल नेम्स और गिट डॉट टू ऐड ऑल फाइल्स। ओके, एक सिंगल फाइल भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली नेम्स देके, और ऑल फाइल्स ऐड करना है तो गिट ऐड स्पेस डॉट देना है। ओके, उसके बाद कमिट चेंजेस करने, कमिट चेंजेस के लिए गिट कमिट हाइफन यम और कमिट मैसेज। ओके, तो यहाँ पर गिट कमिट हाइफन और जस्ट नेम देते हैं इसको एज फर्स्ट कमिट। ओके, तो ये फर्स्ट कमिट, उसके बाद एंटर करना है। ये तो ये सब फाइल्स जो भी है 7 फाइल चेंजेस चेंज्ड, और जो भी स्टेप्स यहाँ पर कौन कौन से फाइल्स है यहाँ पर शो होते हैं। वैसे कहाँ पर आ गई फाइल, ये सब लोकल रिपोजिटरी में आ गई। ओके, लोकल रिपोजिटरी में जो भी यहाँ पर हमने ओपन किए थे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में फोल्डर। ओके, तो इसके अंदर ये लोकल रिपोजिटरी में सब चेंजेस आ गए आपके। तो लोकल्स टू अभी क्या करना है हमें, रिमोट रिपोजिटरी सब स्टेप्स यहाँ पर भी मेंशन है, गिट इनिट में आगे रीडमी फाइल्स भी होते हैं, वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं आपके जो भी टिकट नंबर जो भी होगा वहां पर रीडमी फाइल्स के ऊपर अपडेट कर। उसके बाद गिट स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं कौन सी फाइल पेंडिंग है। सेम नेक्स्ट स्टेप गिट कमिट हाइफन यम और फर्स्ट कमिट जो मैंने अभी मेंशन किया था, मैसेज दिया है सेम। उसके बाद गिट ब्रांच यम मास्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, आपकी रिपोजिटरी फाइल्स जो भी यूआरएल से, क्या रिपोजिटरी यूआरएल से सेम यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है गिट रिपोजिटरी 14 सितंबर गिट डेमो। ओके, तो रिपोजिटरी आपको वहां पर ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कमांड्स क्या है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड, तो यहाँ पर रिमोट रिपोजिटरी ऐड हो गई। जो भी रिपोजिटरी आपकी, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपको सिर्फ जो भी कोड होगा वहां से क्लोन करना है और आपको अपडेट मीन चेंजेस अपडेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करना है, कोड हमें पुश करना है। कोड पुश करने के लिए गिट पुश ओरिजिन मास्टर और मेंस यूज करना है, कमांड्स दोनों में से एक यूज करना है। ओके, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो ये ब्रांच कौन सी है आपकी, एज अ मास्टर ब्रांच है। तो ये गिट डेमो, तो इसके अंदर कुछ ऐड है क्या अभी स्टार्टिंग में, इस कोड पुश एग्जिस्टिंग कोड प्रेजेंट है क्या इसके अंदर?
ये ब्रांच एम्प्टी है, 3 सितंबर ब्रांच कैसी है, एम्प्टी ब्रांच है। इसके अंदर ऊपर आपको कोड क्या करना है, और यहाँ से भी आप क्रिएट अ न्यू फाइल्स मैन्युअली इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये आपको परमिशंस नहीं होगी यहाँ पर डायरेक्टली मैन्युअली चेंजेस करने की। ओके, तो सेम अभी यहाँ पर हम अपलोड कर रहे फाइल्स कैसे, गिट हब्स, गिट बैश से और टर्मिनल थ्रू। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड्स क्या है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओके, तो ये यहाँ पर एक मैसेज आएगा, न्यू ब्रांच मास्टर टू मास्टर्स, और जो भी चेंजेस हो गया, अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर कोड जैसे इसको, तो सब कोड से यहाँ पर फाइल्स शो होगी, प्लस ये फर्स्ट कमिट मैसेज, फर्स्ट कमिट, और इसका एक आईडी, जब हमने कमिट्स किया था वहां पर उसका टाइमिंग्स होता है, और ये चेंजेस के, तो ये फाइल जितने भी फाइल्स है उसके अंदर यहाँ पर शो हो रहे फाइल ये सब। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. के तो ये हो गए फर्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पर मेंशंस किए थे। के तो आई हैव क्रिएटेड द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन द गिटहब एंड गो एट द क्लोज इट इन कंटिन्यूअस विद योर टास्क। ओके, यहाँ तक मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब आपके टास्क क्या होगी सेकंड में, एज अ थर्ड स्टेप क्रिएट करते हैं यहाँ पर, स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 तक हो गया, यहाँ तक ये टीम लीड या मैनेजर्स वर्क करेगा। ये स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 क्या होगी, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट क्लोन रिमोट रेपो टू लोकल रिपोजिटरी। ओके, तो रिमोट से आपको क्या करना है, लोकल रिपोजिटरी में प्रोजेक्ट को क्लोन करना है। क्लोन में से यहाँ पर एज अ वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी में आपको क्लोन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप, इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट टू वर्कस्पेस। ओके, आपका वर्कस्पेस में से एक लिस्ट में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं पता है सभी को। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप गिटहब तो पता है सभी को, सॉरी गिटहब ने जीरा टिकट, जीरा और उसके ऊपर के टिकट कैसे होते हैं, जो भी जीरा टिकट होगा उससे क्या करोगे आप में, फॉर एग्जांपल एक लॉगिन से रिलेटेड मैनुअल टेस्ट केसेस और असाइन किया जीरा टिकट आपको, तो जो भी फाइल्स होगी उसके रिलेटेड पेज क्लासेस आप क्रिएट करोगे, प्लस टेस्ट क्लास में ऐड मॉडिफाई फीचर्स, पेज क्लासेस और टेस्ट केसेस और टेस्ट क्लासेस। ओके, तो ये सब क्या करोगे वहां पर ऐड करोगे। उसके बाद फिर से एक न्यू ब्रांच आपको क्रिएट करने पड़ती है, क्योंकि एज अ ब्रांच कौन सी है, मास्टर ब्रांच है। ओके, तो अभी फोर्थ स्टेप्स ऐड क्रिएट न्यू ब्रांच इन remote repository GitHub using a Eclipse, और डायरेक्टली आप वहां GitHub से भी क्रिएट कर सकते हो, कि दोनों भी वे से आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद 6 स्टेप्स नंबर 1 होगी ऐड फाइल्स टू स्टेजिंग एरिया। ओके, स्टेजिंग एरिया में आपको फाइल्स ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ऐड के बाद क्या होता है, कमिट चेंजेस टू लोकल रिपोजिटरी। के लोकल के बाद फिर से स्टेप्स क्या होगी, 7 स्टेप पुश चेंजेस टू रिमोट रिपोजिटरी। के मींस रिमोट एज अ गिटहब के ऊपर अकाउंट्स हो गए फ्रॉम न्यू ब्रांच, क्योंकि एक मास्टर ब्रांच ऐसे एक ही होती है वहां पर, सब वहां पे डायरेक्टली कोड पुश नहीं कर सकते। उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, क्योंकि रिक्वेस्ट मींस पीआर रिक्वेस्ट होती है, पीआर में से फुल रिक्वेस्ट होते हैं, फुल रिक्वेस्ट
टू रिव्यू कोड। ओके, ये सब हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन का भी अगर कोड किया है में चेंजेस, तो ये सब हमें फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ तक क्लियर है सभी कोई पॉइंट्स जो लिखे थर्ड सेकंड स्टेप तक? यस सर। Yes, sir. इसकी प्रैक्टिस करो एक बार, फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा, अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा तब जाके आप कंपनी में कर पाओगे। उधर अगर जाकर पूछ रहे हो किसी को तो उसको डाउट तो आएगा 100% आपने वर्क किया है या नहीं किया है। क्योंकि हर एक में ऑटोमेशन की वे जो होता है उसको सब पता होते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पर और एक बार बताता हूँ, इस ये फाइल्स है अभी इसके अंदर, और एक फाइल ऐड करते हैं हमारा एक सिंपल फाइल, एक एरे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टर का एक यहाँ पर रूल 1 रूल 2 2 3 फाइल सब कॉपी करके यहाँ पर 3 फाइल्स हमने ऐड किए हैं। कंसिडर करो ये डेमो है, डेमो के अंदर पेस्ट किया। ओके, रूल 1 रूल 2। ओके, ये रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर प्रेजेंट है क्या फाइल से src डेमो जो दिख रहा है यहाँ पर, डेमो में एक ही फाइल है टेस्ट जावा नेम की। यस सर। अब मुझे क्या करना है, कंसिडर करो मैंने एक क्लोन किया है मेरे प्रोजेक्ट को, और अब फिर से मुझे यहाँ पर अपडेट करने हैं। स्टेप्स क्या हो गए उसके लिए, फिर से मुझे यहाँ पर गिट स्टेटस 3 फाइल्स दिख रही है जो रूल 1 रूल 2 रूल 3 यस सर। अनट्रैक्ड फाइल्स है तीनों भी, इसको ऐड करना है तो गिट ऐड एंड डॉट। तो गिट ऐड डॉट स्टेटस तीनों भी मिस, और एक मॉडिफाइड फाइल थी फर्स्ट वन, इसमें और एक ऐड किया था ये, तो ये भी मॉडिफाइड फाइल्स यहाँ पर ऐड हो गई। ओके, फर्स्ट अनट्रैक्ड एंड ये उसको चेंज कमिट नहीं किया है एज अ वर्किंग डिस्कार्ड चेंजेस इन वर्किंग डायरेक्टरी, और एक फर्स्ट वाली फाइल है और ये 3 फाइल्स है। तो ये कहाँ पर अभी प्रेजेंट ऑल 4 फाइल्स आर इन स्टेजिंग एरिया में। ओके, स्टेजिंग के बाद एरिया कौन सा होता है? लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी में अगर आपको कोड ऐड करना है तो उसके लिए कमांड कौन सी है? गिट कमिट हाइफन Match. Commit. सेकंड कमिट। फर्स्ट कमिट एंड जस्ट नेम दिया है मैंने। यहाँ पर ऐड करते मिस एज अ मैसेज मिस क्लियर मेंशन करना पड़ता है कौन सी फाइल्स हमने ऐड किया है, और यहाँ पर जस्ट एडेड और अपडेटेड कंस्ट्रक्टर रूल 1 3 फाइल्स। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने मैसेज भी ऐड किया, सेम मैसेज वहां पर शो होगा, मिस एडेड कंस्ट्रक्टर रूल्स 1 2 3। यस अमित। मतलब सर जितने भी मतलब वर्कस्पेस के प्रोजेक्ट में जितने भी फाइल में अपन ने चेंजेस किए हैं, तो फिर वो उसमें अनमॉडिफाइड दिखेंगे, फिर उससे फिर वो ऐड ऑन कमेंट करके फिर उसको मतलब स्टेजिंग इन्वायरमेंट में ये करना पड़ेगा। यस, तो जितने भी फोल्डर होंगे जिसको अपन ने मॉडिफाइड किया, सपोज वो सब दिखेंगे वहां पर। अगर स्पेस भी मैंने ऐड किया यहाँ पर, ओके, यहाँ पे और एक स्पेस दिया है, स्पेस भी शो होगा। फिर से मैं जब मैं गिट स्टेटस जब ऐड करूंगा फिर से आ गए यहाँ पे फाइल। यस, तो मतलब जितने भी फाइल में कितने भी फोल्डर में अपन ने सेम चेंजेस किए तो फिर वो उसमें ये मतलब शो होंगे वो सेम चेंजेस कैसे? सेम चेंजेस कैसे होते? सेम नहीं मतलब अब बहुत फाइल होंगे और अपन ने उसमें चेंजेस किए, 4-5 फाइल होंगे, सपोज आप 8-10 मल्टीपल फाइल्स होंगे, उसमें अगर चेंजेस किए तो फिर वो मतलब शो होंगे वहां पे। यस, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपने एक फाइल में ऐसा स्पेस भी दिया तो फाइल वहां पर अनट्रैक्ट में होगी। 10 फाइल में और 100 फाइल्स में भी दिया तो 100 फाइल्स वहां पर शो होगी। सर वो हाइफन नियम का क्या मतलब है? मैसेज, कमिट मैसेज। कमिट के बाद जो आता है, जिस मैसेज ऐड करना पड़ता है उसका सिंटैक्स ये हो, इस कमिट ओके, कमिट हाइफन ए मैसेज जो हम एज अ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वहां पर यूजर डिफरेंस होता है। मींस ऐडेड मींस आप
वर्क किया है फाइल्स के ऊपर, तो फाइल नेम्स वहां पर मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि इन फ्यूचर बाद में हम चेक करेंगे तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे कौन सी फाइल्स आपने चेंज की थी वहां पे। ओके, तो यहाँ पर अभी ये फाइल्स कहाँ पर है, कंट्रैक्ट मींस लोकल रिपोजिटरी में। अभी तक कोड दिख रहा है कि यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, कोड को शो हो रहा है क्या वो कोड और फाइल्स यहाँ पे नहीं हो No. रहे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर मिस, लेट मी एंटर, ओके ऑलरेडी वहां पे कमिटेड है। ओके, तो यहाँ पर शो हो रहा है योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट्स, मींस एक कमिट्स हमने ऐड किया था यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम, तो सब कमिट्स हमें क्या करना है, ये जो भी कमिट्स ऐड है योर ब्रांच इज अहेड यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये लोकल ब्रांच में है। तो लोकल ब्रांच तो अभी क्या करना है, हमें रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर कोड पुश करना है, तो उसके लिए कमांड कौन सी है, गेट वेट टक से गेट पुश ओरिजिन मास्टर, वेट टक से। ओके, तो यहाँ पर जो चेंजेस हो गए, पुश हो गए चेंजेस, कहाँ पर हो गए, जैसे रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर, और यहाँ पर मास्टर ब्रांच सेट अप टू ट्रैक्स रिमोट ब्रांच फ्रॉम मास्टर फ्रॉम ओरिजिन। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये तीनों भी फाइल्स यहाँ पर शो होगी, रूल 1, रूल 2, रूल 3, और इसका कमिट मैसेज जब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडेड कंस्ट्रक्टर रूल्स 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पर 2 कमिट्स मींस 2 टाइम्स कमिट थे। फर्स्ट टाइम्स कमिट कब किया था मैंने, 30 मिनट्स आगो, तो वहां पर मैंने चेंजेस क्या किए थे वो सब यहाँ पर शो हो गए। सेम सेकंड टाइम्स कमिट किया, उसका एक कोड है यहाँ पे, कमिटेड मैसेज नॉट हियर। ओके, यहाँ पर होता है कोड व्यू कमिट्स डिटेल, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो क्या क्या हमने चेंजेस किए वो सब यहाँ पर शो। यस अक्षय, पहले 5 स्टेप्स थे ना, उसमें हमने लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी सेम स्टेप नीचे क्लोन करके लिए हैं। क्लोन कहाँ पर यूज किया, अभी तक तो यूज नहीं किया क्लोन। नहीं, लेकिन हमने कोई चेंजेस किए प्रोग्राम में, तो उसके लिए क्लोन करना पड़ता है, आपने बताया। क्लोन सेकंड स्टेप हो गया, क्लोन नहीं, ये फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ, अभी तक सेकंड स्टेप को गए ही नहीं हम। अच्छा अच्छा, ओके, तो अब एक कंसिडर का ये समाधान। सर आप जो कमांड लिख रहे हो ना, वो सर कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हो ना? नहीं, गिट बैश के ऊपर। वो सर कैसे ओपन किए? प्रोजेक्ट में जाए, इंस्टॉल किया है गिट? नहीं सर। एक बार कर लो इंस्टॉल पे। ओके। किसने किया अभी तक इंस्टॉल किया? विराज तब से ज्वाइन किया है? लैपटॉप से कौन ज्वाइन किया क्लास? शेयर करो स्क्रीन, बताता हूँ एक बार। स्टेप्स हो गए। ओके, कौन कर रहा है शेयर स्क्रीन? सर विजिबल है? यस। ओके, सर्च करो वहां पर गिट बैश विंडोज के। ओके, तो यहाँ पर शो होगा, एक काम करो इक्लिप्स ओपन कर लो, वहां पे क्लोज कर दो, इक्लिप्स ओपन करो। ओके, 14 सितंबर प्रोजेक्ट है वो फ्रेमवर्क, उसके पाथ मींस फोल्डर में जाओ, राइट क्लिक, कौन सा फोल्डर, राइट क्लिक करो वहां पर, पाथ ओपन कर, फोल्डर ओपन करके। सॉरी, हाँ सर, फोल्डर में जाना है या कॉपी करना है पथ? नहीं नहीं, फोल्डर में जाना है उसके। ओके, राइट क्लिक करो बाहर उसका ही। हाँ आ गया सर। यहाँ पर राइट क्लिक करो, वहां पे गिट बैश, सॉरी ओपन इन टर्मिनल करना है? नहीं, शो मोर ऑप्शंस देखो, लास्ट वाला, नहीं लास्ट सर, वाला। मैंने टर्मिनल से किया है सर, मैंने जो गिट का। ओके ठीक है, टर्मिनल थ्रू ओपन करो। बैश और टर्मिनल सेम ही है ना सर? आई थिंक हाँ, टर्मिनल, मैं तो टर्मिनल यूज करता हूँ।
ओके, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस हो गया, वेट गिट क्लोन, गिट बैश, अगर टर्मिनल दोनों भी यूज कर सकते हो। गिट हब ओपन किया है क्या? अकाउंट गिटहब 2 मिनट सर। हाँ सर। न्यू के ऊपर क्लिक करो, वहां पर न्यू टेस्ट डेमो दे दो, नेम कुछ तो सेम रहने दो, उसमें कुछ चेंजेस मत करो। रेडमी की जरूरत नहीं है, क्रिएट फाइल, क्रिएट रिपोजिटरी। तो यहाँ पर फर्स्ट एज इनिशियलाइज करना है गिट इनिट, तो स्टेप वहां पर जाओ टर्मिनल में, गिट इनिट ऑलरेडी किया था कि इनिशियलाइज ब्रांच? हाँ किया था सर। कौन से किया है वहां पर? ब्रांच क्रिएट किए थे क्या GitHub नहीं के नहीं, मास्टर ब्रांच ही है। ऊपर? ओके ठीक है। गिट स्टेटस मतलब फाइल ऐड किए थे बस, यही तक। हाँ यही तक किया था। नेक्स्ट स्टेप गिट कमिट, गिट कमिट हाइफन एम और फर्स्ट कमिट स्पेस देखिए। एक बार स्टेटस, गिट स्टेटस ब्रांच नथिंग, हाँ हो गया। तो अब ओपन करो गिटहब, गिटहब वहां से ब्रांच। ओके, लास्ट वाले जो रिमोट ब्रांच दिख रहे हाँ, हैं, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। गेट रिमोट, हाँ ये कॉपी करो। हाँ, उसके पहले मेन वाले एग्जीक्यूट करो, गेट ब्रांच हाइफन एम। ओके सर, बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में रहते हैं सर ये? हाँ, मास्टर और मेन होते हैं। नेक्स्ट रिमोट ऐड ओरिजिन, नेक्स्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट करो। ओके सर। एंटर। नेक्स्ट गिट पुश ओरिजिन मेन। ओके, तो अब वो ब्रांच गिटहब के ऊपर जाकर रिफ्रेश करो, हो गया कोड पुश। गिटहब के ऊपर रिफ्रेश करूँ? हाँ, हाँ हो गया सर। ये कोड से यहाँ पर सेव हो गया। ये सेम अभी न्यू क्लोन करना है प्रोजेक्ट। ओके, अगर यहाँ पर जस्ट फाइल, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल और जस्ट एक हेलो वर्ड प्रिंट करो वहां पर। एंड वहां पे फाइल नेम दे दो, न्यू फाइल और टेस्ट फाइल, जस्ट नेम दे दो टेस्ट फाइल। स्पेस देना है? नहीं, स्पेस मत, टेस्ट फाइल। ओके, क्रिएट कमिट चेंजेस, कमिट जस्ट मेन ब्रांच, डायरेक्टली करो वहां पर, फुल का बात बताता हूँ मैं बाद में। कमिट चेंज कर दूं? ओके, तो अभी चेंजेस कहाँ पर प्रेजेंट है गाइस? ये ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट है। ये कंसीडर करो दूसरे कीवे ने फाइल ऐड की, आपके लैपटॉप में प्रेजेंट है क्या फाइल में जो भी फोल्डर है? ओके, इक्लिप्स ओपन करो, यहाँ पर श्योर है कि वो फाइल? नो सर। नहीं, तो ये फाइल लेने के लिए हमें कमांड कौन सी ऐड करनी पड़ेगी? गिट फुल, जस्ट एंटर करो वहां पर, गिट फुल टर्मिनल में, गिट फुल एंटर करूं? ओके, तो यहाँ पर एक फाइल गिट स्पेसिफाई ब्रांच ऐड करना, नेम ऐड करना पड़ेगा वहां पर, गिट फुल एंड मेन जो भी ब्रांच नेम है वो ऐड कर दो वहां पर, टेस्ट डेमो जो थी। ब्रांच नेम सिर्फ
कि और यूआरएल पेस्ट कर दो ब्रांच नेम की जगह, नहीं हो रहा तो यूआरएल मिस ब्रांच का यूआरएल नहीं हो रहा गिटहब के ऊपर। फर्स्ट टेस्ट डेमो के ऊपर क्लिक करो, वहां पे टेस्ट डेमो ऊपर नेम के बाद, हाँ ओके, कोड कोड के ऊपर क्लिक, गिट फुल एंड वहां पे एंटर करो। ओके, हाँ एक फाइल शो हो रही है यहाँ पर जो भी मेंशंस किया, टेस्ट फाइल 1 फाइल। जब रिफ्रेश करोगे पेज टेस्ट फाइल, हाँ इक्लिप्स में ओपन करो, इक्लिप्स में है ना फाइल से, इक्लिप्स में भी शो होगी सेम फाइल। गिट रिफ्रेश करो वहां पर ऐसे इसमें हाँ भाई टेस्ट फाइल। ओके, तो ये प्रोसेस होते हैं स्टॉप। ओके, समझ में आएगा इस सभी को इस। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर जनरली डायरेक्टली मेन ब्रांच पे कमिट नहीं करते हैं ना कंपनी? नहीं, बताता हूँ पीआर कैसे रेज करना, नहीं कंप्लीट हुआ है अभी तक। ओके, मेन ब्रांच के एक्सेस नहीं होते आपको डायरेक्टली पुश करने की। ओके, जस्ट वो बताया मैंने कैसे पुल करना है। ओके, तो कहाँ तक थे हम? कोड पुश किया था प्लस एक गिट, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में हमने ऐड किया। सेम अगर मुझे दूसरे की वे वर्क कर रहा है, ये सेम ब्रांच आप क्लोन कर सकते हो। क्लोन में सभी क्रिएट करते हो और एक न्यू फाइल्स और फोल्डर क्लोन करना है आपको। प्रोजेक्ट जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मुझे क्लोन करना है। ओके, तो इसके लिए स्टेप्स क्या होंगे क्लोन करने के लिए? तो आपकी एक्टिविटी में से यहाँ से स्टार्ट होगा वर्क। आपको फर्स्ट जाके कंपनी में क्लोन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। एक तो डायरेक्टली ऑप्शंस रहेगा यहाँ पर, इंपोर्ट्स जो है इक्लिप्स में डायरेक्टली कर सकते हो एज अभी माइवन की जगह गिट रिपोजिटरी से क्लोन कर सकते हो आप, फ्रॉम गिट क्लोन यूआरएल। ओके, तो यहाँ से भी आप क्लोन कर सकते हो पासवर्ड। इसका मैं बताता हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर। तो ये क्लोन रिपोजिटरी, और नेक्स्ट जब करोगे आप यहाँ पर एंटर क्लोनिंग रिपोजिटरी मास्टर ब्रांच 14 सितंबर गिट डेमो। ओके, सेम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा 14 सितंबर कैसे क्लोन करते हैं सिंपल वे से। अभी गिट बैश से और टर्मिनल थ्रू करना है, तो जस्ट यहाँ पर गिट क्लोन देना है, एंटर और रिपोजिटरी एंटर। सॉरी, वहां पर अगर आपको चेंज करना है डायरेक्टरी, ओके, तो वहां पर अभी क्या करना पड़ेगा आपको? चेंज डेस्टिनी सीडी ओके, मैकबुक प्रो डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, तो डेस्कटॉप सीडी डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप के ऊपर आपको क्लोन करना है प्रोजेक्ट, तो गिट क्लोन। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर शो होगा? ये डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट आ गया 14 सितंबर डेमो। कहाँ पर है? 14 सितंबर डेमो शो हो रहा है यहाँ पर फोल्डर। यस सर। यहाँ से अभी क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इंपोर्ट्स करना है आपको, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए थे स्टेप ये, इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट टू वर्कस्पेस। तो कैसे करोगे इंपोर्ट? इसको फाइल्स इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद यहाँ पर माविन प्रोजेक्ट है, तो माविन एग्जिस्टिंग माविन प्रोजेक्ट डेमो यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा है एनेबल? क्योंकि सेम ऑलरेडी नेम से हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अभी जस्ट आपको क्या करना है? नेम चेंज टेस्ट 14 सितंबर गिट टेस्ट डेमो देते हैं। इस नेम से प्रोजेक्ट अगर नहीं होगा तो ये क्रिएटेड होगा, मींस फॉर्म भी एनेबल होगा यहाँ पर, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल, क्लिक ऑन फिनिश। 14 सितंबर कौन सा गया प्रोजेक्ट क्रिएट?
वर्क स्पेस टाइम लेगा आई थिंक। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद और एक सब ब्रांच क्रिएट करना है। इसके अंदर ही ब्रांच अगर क्रिएट करना है तो ये मास्टर है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली मास्टर एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट डेमो नेम की एक ब्रांच क्रिएट कर। ओके, तो ये क्रिएट टेस्ट ब्रांच, तो ये एक होगी जो क्रिएट की हमने 14 सितंबर की मास्टर ब्रांच हो गई, उसके अंदर टेस्ट डेमो। तो सेम कोड अभी ये टेस्ट डेमो का कोड आपको क्लोन करना है। फर्स्ट में मास्टर का तो आएगा, बट उसके बाद आपको एक मैन्युअली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो ब्रांच, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो भी होगा क्रिएट न्यू ब्रांच का एक ऑप्शन होता है, टेस्ट टीम्स में जाके न्यू ब्रांच का एक यहाँ पर ऑप्शन होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर को बताऊंगा इक्लिप्स थ्रू कैसे करते हैं सब प्रोसेस। एक इक्लिप्स थ्रू भी कर सकते हो ब्रांच क्रिएट, और मैन्युअली भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज अप टू डेट ब्रांच। जैसे डेमो में जो भी कोड है, सेम कोड कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मास्टर ब्रांच में। अगर मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, ओके, तो इसको चेंजेस में से यहाँ से फिर से आपको एक क्लोन करना पड़ेगा। क्लोन करके कंसीडर करो प्रोजेक्ट्स आपने क्लोन किया। क्लोन करना है तो कैसे करोगे क्लोन, जस्ट यहाँ पे गिट क्लोन एंड ए यूआरएल। ओके, गिट क्लोन 14 सितंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर 14 सितंबर। ओके, तो यहाँ पर एक क्लोन हो गया प्रोजेक्ट 14 सितंबर गिट। इसमें अपने कुछ चेंजेस किए। ओके, इसमें लोकल डायरेक्टरी आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली कैन में से यहाँ पर एक गिट नेम का फोल्डर भी होगा। तो यहाँ पर और एक फाइल्स आपने ऐड किए, कंसिडर करो जावा, जावा डेमो, और डेमो में जो भी रूल 3 है, ओके, इसमें हमने चेंजेस किए हैं। यहाँ से नहीं, रूल 3 स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और एक अपने यहाँ पर ऐड किया। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चेंजेस लोकल रिपोजिटरी ऑलरेडी अभी कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक कनेक्ट करना पड़ेगा आपके रिमोट रिपोजिटरी से। तो उसके लिए चेंज जो भी यहाँ पर कमांड्स थे, ओके, वो सब कमांड्स हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। गिट स्टेटस के सब, नॉट गिट स्टेटस। ओके, तो जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगी उसका पाथ यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका पाथ 14 सितंबर डेमो। गिट बैश से थोड़ा डिफिकल्ट है guys। मैं इसके ऊपर आपको सिर्फ एक कमांड पूछते इसलिए ले रहा हूँ, सिंपल। इक्लिप्स थ्रू बहुत इजी है, कौन से भी कमांड आपको एंटर नहीं करने हैं, वहां पर डायरेक्टली क्लिक क्लिक करते जाना है। तो ऑटो जो भी स्टेप्स हो गए और कोड्स होगा वहां पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे फोल्डर्स यहाँ पर है फोल्डर नेम गिट, डेस्कटॉप में cd
फोल्डर्स नेम इज ओके 14 सितंबर गिट। उसके बाद हमें इनिशियलाइज करनी है वो ब्रांच, क्योंकि इस ब्रांच में भी कोड पुश करना है। ओके तो यहाँ पे गिट स्टेटस। तो एक फाइल हमने रूल 3 नंबर की फाइल हमने सिर्फ चेंज की थी, तो यहाँ पर एक ही फाइल शो है। ओके तो रूल 3 फाइल्स हमें कमिट करना है, तो फर्स्ट अभी ऐड करना पड़ेगा, तो गिट ऐड डॉट एंटर। ओके तो ये फाइल जब गिट स्टेटस एंटर करोगे तो ये मॉडिफाइड फाइल यहाँ पर रेड टू ग्रीन में शो होगी। उसके बाद स्टेप्स क्या होगी, git commit Commit यस गिट commit hyphenium and file. updated rule 3 file, updated rule 3 फाइल। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, कहाँ पर आ गया कोड, लोकल रिपोजिटरी में आ गया। लोकल रिपोजिटरी टू भी क्या करना है आपको, रिमोट रिपोजिटरी ऐड करना है, तो उसके लिए रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन की जगह भी 14 सितंबर जो भी ब्रांच नेम है। ओके तो ब्रांच कौन सी है, सब डेमो। ओके ओरिजिन से यहाँ पर फर्स्ट वन गिट वाज नॉट। ओके तो वो ब्रांच हमें डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट, उसके लिए गिट हेल्प rebase merge checkout। टेस्ट डेमो। मास्टर में होगा, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर को देखता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर को अगर इससे डिफिकल्ट गिट बैश से या टर्मिनल थ्रू डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल वे है हमारे पास, इक्लिप्स थ्रू भी ये सब स्टेप्स यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हो। ये जो भी कमिट पुल पुश सब ऑप्शन यहाँ पर है, कमिट का भी ऑप्शन होता है, पुल पुश का भी ऑप्शन होगा, तो इजीली यहाँ से भी आप कर पाओगे, बट इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर को पीआर कैसे रेज करते हैं। ओके अभी तक हमने स्टेप कहाँ तक देखे, जो भी यहाँ पे चेंजेस किए, चेंजेस करके स्टेजिंग एरिया में ऐड करके कमिट किया, डायरेक्टली हमने मास्टर ब्रांच में ही कमिट किया। बट नेक्स्ट लेक्चर को एक सब ब्रांच क्रिएट करते हैं, सब ब्रांच में कोड अपडेट करके मास्टर ब्रांच में पीआर रिक्वेस्ट में यहाँ पर हमें जस्ट एक ऑप्शन आता है कंट्रीब्यूट पीआर रिक्वेस्ट का। ओके तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया जो भी फाइल है, ओके यहाँ पर एक रूल 3 अच्छा चेंज किया था। ओके सेम अगर मैंने यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट फाइल,
ओके, इसकी परमिशन तो नहीं रहेगी आपको डायरेक्टली ब्रांच में चेंजेस करने के। जस्ट एक शो दिखाता हूँ यहाँ पर। चेंजेस अगर किए तो वहां पर पीआर का भी ऑप्शन एनेबल होगा। पीआर रेज करके आप असाइन करना पड़ेगा टीम लीड को, और जो भी सीनियर किए होगा आपके टीम में तो उसको असाइन से रिव्यू करने के बाद आपका पीआर में वहां पर मर्ज होता है, मीन्स पीआर रिक्वेस्ट जो भी होगी पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर और एक ऐड करते हैं और कमिट चेंजेस और राजा ऑप्शनल कमिट मैसेज अपडेटेड रूल 3 जाओ। ओके, तो डेमो हैड रिसेंट पुश इट सेकंड अगो, तो यहाँ पर कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट ऑप्शन शो है, तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आपने वहां पर ऐड किए फाइल वो सब यहाँ पर जस्ट मैसेज ऐड करना पड़ता है और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ओके, तो क्रिएट यहाँ पर रिव्यूअर्स रहते हैं उसके नेम्स यहाँ पर मेंशंस करने पड़ते हैं, टीम लीड्स का जो भी आपके सीनियर की होगी वहां पर शो हो गया, क्योंकि एक ही रिपोजिटरी रहती है कंपनी में, हर एक के नेम जितने भी एम्प्लॉयज हो गए टीम्स के ऊपर, टीम्स में उसके नेम्स रहते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हमने एक कमिट्स किया था और चेंजेस हमारे सब ब्रांच में नहीं थे, उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो ये रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। रिजॉल्व में से क्योंकि हमने रूल 3 में ऑलरेडी हमने चेंजेस किए थे, सेम कोड यहाँ पर प्रेजेंट है टेस्ट डेमो भी में ऑलरेडी, मास्टर डेमो भी हमने ऐड किया था कोड पुश करके। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो यहाँ पर रिमूव करके मिस क्लिक करके भी ऐड सेम मेथड नेम्स क्या हो रहा है वहां पर सेम हो रहा है। ओके, तो ये रिमूव जब करोगे टेस्ट रिमूव और यहाँ पर ये मार्क एज रिजल्ट से अगर एरर्स नहीं होगा तो यहाँ से रिजल्ट मैन्युअली कर रहा हूँ मैं, बट ये सेम आप इक्लिप्स थ्रू भी कर सकते हो रिजल्ट। ये रिजॉल्व होने के बाद यहाँ से शो में जो भी मैसेज आ रहा था तो चला गया। उसके बाद जब रिव्यू की कमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस हो गए करने का तो वहां पर फिर से कमेंट्स ऐड करेंगे वो सीनियर की वे प्लस टीम लीड। उसके बाद फिर से आपको जो भी स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी, अगर नेमिंग कन्वेंशन में अपर लोअर भी दिया है कहाँ पर नेम, ओके, तो वो भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर से स्टेप जो भी यहाँ पर मेंशंस किया है वो सब स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट में जाके फिर से पीआर रेज करना पड़ेगा। जब यहाँ पर मर्ज में सब कमेंट जो भी है वहां पर रिजॉल्व होने के बाद तो वहां पर ऑप्शंस में वहां पर एज मार्केट एज अ डन होता है असाइन। ओके, तो होने के बाद आप मर्ज कर सकते हो रिक्वेस्ट और कंफर्म मर्ज। ओके, तो ये फाइल्स कहाँ पर आ गई मेन ब्रांच में हेडेड, तो पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। तो ये ब्रांच उसके बाद में जो आपका वर्क होगा वो डिलीट ब्रांच कर सकते हो। तो ये ब्रांच डिलीट लास्ट में हम डिलीट करते हैं ब्रांच कंप्लीट होने के बाद आपकी टास्क। सेम कोड कहाँ पर प्रेजेंट है अभी मास्टर, यहाँ पर शो हो रहा है क्या वो ब्रांच टेस्ट डेमो की नहीं, तो यहाँ पर चेंजेस हो गया 1 मिनट आगो क्या चेंजेस किया है वो यहाँ पर शो हो गया डेमो 3 और 1 मिनट आगो में रूल 3 में ये कोड हमने अपडेट किया है। ओके, तो ये सब फिर से एक बार मैं नेक्स्ट लेक्चर्स को बताता हूँ गिट बैश से प्लस टर्मिनल से, और लास्ट में हम इक्लिप्स से देखेंगे सब स्टेप। ओके, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। ये अकाउंट सब इसमें इंस्टॉल करना है आपको फर्स्ट, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है और ये सब स्टेप बाय स्टेप्स आपको गो थ्रू करना है सब। सर हमारा हम्म। जो कंपनी का प्रोजेक्ट होता है वो प्राइवेट होता है या पब्लिक होता है? अब बताओ कैसे होता है। पब्लिक में कोई भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि HSBC का प्रोजेक्ट जाके अभी हाँ सर। मीन्स क्या होगा वो पब्लिक ही कैसे होगा? प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क्स अभी गूगल चैट जीपीटी वो भी गिटहब के ऊपर कोड सबके पास है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स कैसे हो सकते हैं फ्रेमवर्क्स प्रोजेक्ट कंपनी के? प्राइवेट ही हो गया ना वो प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क करेगा एम्प्लॉयज। कौन सा भी प्रोजेक्ट है, गूगल का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं अगर पब्लिकली रिपोजिटरी अवेलेबल है क्लोन मैं तो इजीली कर पाऊंगा वो।
कर पाओगे ऐसे? गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, कौन सी भी कंपनी, एक्सवाइजेड कंपनी है, पब्लिक हो सकता है प्रोजेक्ट? नो सर। प्राइवेट होते हैं ये सब प्रोजेक्ट। ऐसा और किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है गिटहब? ओके, ये समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो बाद में आपको वर्क तो जाकर नहीं कर पाओगे। ओके, और एक क्वेश्चन, एज ऑटोमेशन इंजीनियर आपको गिट पता ही होना चाहिए, गिटहब में से फ्लो कैसे वर्क होता है ये सब पता होना चाहिए। ओके, नहीं आ रहा है तो पूछ लो, अगर नहीं पूछना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में, मैं जब ज्वाइन करोगे तो उसके बाद मुझे मत पूछो। जो भी डाउट्स है अभी पूछ लो, क्योंकि हर एक को एज टेस्टर्स QA को और ऑटोमेशन टेस्टर्स को पता होते हैं, एज वर्क एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो तो। इतना बार मैं 10 टाइम्स पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट्स है? किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैं सबके डाउट्स क्लियर हो गए तो नेक्स्ट लेक्चर को मैं प्रैक्टिकली किसी को तो पूछूंगा, मुझे बताओ। सर वो चलेगा? लास्ट में सब ब्रांच बना के जो किया ना, उसके बाद का थोड़ा सा ये सब ब्रांच तक थोड़ा ठीक है, ज्यादा ब्रांच समझा नहीं। क्रिएट करके कोड तो पहले पुश वाला कर लो। समझ गया। हाँ, पहले वाला समझा है। सब ब्रांच का ठीक है, आखिरी वाले कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कोड पुश ही नहीं हुआ था उसका। ठीक है। ओके, क्रिएट ब्रांच और सिंपल एक कोड मास्टर ब्रांच में पुश तक ट्राई कर लो। ठीक है। Okay, so we will stop here, guys.